हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो आज यहाँ पे जिस लेक्चर की हम बात करने वाले हैं वो आपका क्लास 12 से ही रिलेटेड है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 की। ओके, अब चैप्टर 6 जो आपका है वो आपका रिलेटेड है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अभी तक चैप्टर 5 में आपने बहुत खेल खेला डिफरेंशिएशन के साथ, बहुत सारे टाइप के, बहुत वैरायटी के आपने डिफरेंशिएशन किए। अब एक्चुअली इसका यूज कहाँ होता है उसकी हम यहाँ पे इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर में हम जो बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 में, तो उसमें जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 6.1, राइट। तो 6.1 में आपका क्या है, जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का जो आपका क्वेश्चंस का पार्ट रहेगा वो आपका रिलेटेड है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से मतलब क्या है, इसमें जनरली हम किस किस की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। मेन ये दो चीज़ें आपको देखने को इसमें मिलेंगी, राइट। और कुछ लैडर वाली चीज़ें मिलेंगी कि सीढ़ी आपकी खिसक रही है, जैसे आपका जो एरिया है किस रेट से चेंज हो रहा है, वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, राइट। अगर यहाँ पे कोई लैडर रखी है यहाँ पे, तो लैडर अगर नीचे खिसकेगी वो किस रेट से खिसकेगी, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में अगर खिसकेगी मतलब यहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड आएगी तो किस रेट से डाउनवर्ड आएगी, या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो खिसकेगी वो किस रेट से खिसकेगी, मतलब खिसकेगी आगे को, ये आपको इस वाले पार्ट में समझाया जाएगा। और तब आपको, जब इसको कंसेप्ट को आप ढंग से समझ लोगे तभी इसकी क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। तो देखो, सबसे पहला पार्ट, अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ, जैसे मान लो, ठीक है, मान लो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, जैसे मान लो एक गुब्बारा है, उसको आपने थोड़ा सा फुलाया तो फूल के ऐसा हो गया, राइट। अब ये स्फीयर की फॉर्म होगी, यू ऑल नो वेरी वेल। तो स्फीयर की फॉर्म है, 3D फॉर्म है, देन वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम। अगर मैं इस स्फीयर के यानी इस गुब्बारे के वॉल्यूम की बात करूं, इस बैलून के वॉल्यूम की बात करूं, तो आपका वॉल्यूम क्या होता है, V = 4/3 πr³। अब मान लो बच्चे ने गुब्बारे को और फुलाया, मान लो किसी बच्चे ने गुब्बारे को फुलाया, वो इतना फूला, उसको इसमें मज़ा नहीं आया, उसने क्या करा, गुब्बारे को और फुला दिया और बड़ा कर दिया इसको, राइट। मान लो इस फेयर फॉर्म का ये है, वो गुब्बारा यहाँ से लेके कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। आपको कुछ प्रैक्टिकल इमेज भी हम यहाँ पे दिखाएंगे, क्या पता आपको अभी सामने स्क्रीन पे देखेंगे वो इमेजेस, जिन इमेजेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो, फुलाया, फुला के कुछ बड़ा बन गया, अभी छोटा है ये बड़ा बन गया, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, आपको अगर फील नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसको और बड़ा बना लेते हैं। अब फील आ गया। देखो, तो हुआ क्या, पहले इस गुब्बारे का रेडियस R1 था, अब इस गुब्बारे का रेडियस कितना हो गया, R2 हो गया, राइट। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है, यानी पहले वॉल्यूम V था, जिस समय अगर मैं यहाँ पे रेडियस R ले लूँ तो V कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 πr³। अब मैं यहाँ पे रेडियस को R1 से डिनोट करूँ तो अब V' कितना हो जाएगा, 4/3 πr1 का क्यूब, राइट। तो जो आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम आपका किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, राइट। क्योंकि जब रेडियस चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज हुआ। अब बात ही आती है रेडियस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, तो रेडियस आपका चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। जब आपका टाइम t था तो आपका रेडियस r था, जब टाइम t से t1 हो गया तो उस टाइम पे रेडियस r1 हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वॉल्यूम की, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू अगर टाइम बात करूं तो आपका एक्चुअली जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। बट रेडियस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब मेरी बात समझ रहे हो, रेडियस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर आप ये भी नहीं समझना चाहते तो मैंने समझाने के लिए कहा है, बट जिसको डिफरेंशिएशन करना आता है तो उसने सीखा होगा, अगर आपको dv/dt निकालना है तो आपको dv/ क्या करना पड़ेगा, dv/dr करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो आपका वॉल्यूम चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, रेडियस के रिस्पेक्ट में। उसके बाद आपको r को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो फाइनली आपको उसके रिस्पेक्ट में आगे भी डिफरेंशिएट करना ही पड़ता है, ये आपका चेन रूल है। ओके, आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तो हमने एग्जाम्पल लिया किसका, सिर्फ अभी बैलून का लिया। अब मान लो जैसे एक नदी है या तालाब है, ठीक है, उसमें जब आप पत्थर डालते हो तो उसमें वेव्स बनती हैं लाइक दिस। ये सर्कुलर वेव बन रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रेडियस हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे R, फिर अगले वाले में R1, फिर इससे अगले वाले में R2, फिर से अगले वाले में R3, फिर से अगले वाले में
R4, मतलब रेडियस बढ़ता जा रहा है, राइट। तो मान लो अब यहाँ पे अगर मैं एरिया चेंज की बात करूँ, जैसे यहाँ पे सर्कुलर वेव्स है तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो जो आपका dA/dt है, मैं फिर से वही बात करूंगा कि जब आपका रेडियस आर था उस टाइम पे टाइम t था, जब r1 रेडियस हुआ तो उस टाइम पे टाइम t1, जब r2 रेडियस हुआ तो उस टाइम पे जो टाइम था आपका t2 था। मतलब टाइम के साथ साथ आपका रेडियस चेंज हो रहा है, क्लियर। और जो मैं अगर बात करूं मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं यहाँ पे अगर बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना हो जाएगा, dA/dr इंटू dr/dt। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, dA/dr इंटू dr/dt। तो देखो जो आपका एरिया चेंज होगा वो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, और जो आपका रेडियस चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में आपका रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है, यहाँ पे सर्कुलर वेव जो पानी में डालते हो, आपने खुराफात की होगी तो आप समझ रहे होगे। इमेजिन करो इस चीज़ को, कैसा फिगर दिखेगा, शायद आपको यहाँ पे दिख जाए अभी फिगर, क्लियर है, आपको यहाँ पे सामने फिगर दिखेगा, आप उससे और ज़्यादा ढंग से इमेजिन कर पाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है मेरी बात, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। अब जो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ यहाँ पे। पॉज कर दो। ओके गाइस, तो आप एक क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा है द रेडियस ऑफ अ बैलून इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। तो यानी किसकी बात कर रहे हैं, dr/dt, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपका रेडियस चेंज हो रहा है, उसने साफ साफ बता दिया है। उसके बाद इसने बोला एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो उसने बोला है जो आपका सरफेस एरिया है वो किस रेट से आपका इंक्रीज हो रहा है, जबकि आपको दे रखा है रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो देखो सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr², यू ऑल नो वेरी वेल। जो आपका बैलून होता है, बैलून यानी स्फीयर की फॉर्म, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। अब बात करिए इसने ds/dt की, तो आप क्या करोगे, आप निकालने वाले हो यहाँ पे ds/dt, ds/dr, क्योंकि सरफेस एरिया किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, रेडियस के रिस्पेक्ट में, और जो रेडियस चेंज होगी आपकी किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी, रेडियस आपकी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो, तो ds/dr कितना आ जाएगा, 4π और r² का 2r इंटू dr/dt, क्लियर। तो देखो ये आपका कितना हो गया, 4 2 8πr इंटू dr/dt, ds/dt आपको निकालना है, और dr/dt की वैल्यू इट इज गिवन टू यू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप यहाँ पे रख दो वैल्यू। तो ds/dt कितना हो जाएगा, 8π, r की वैल्यू इसने बोली है कितने पे निकालनी है, जबकि आपको दे रखी है r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 इंटू dr/dt की वैल्यू 10, 8 10 जा 80 इंटू 15 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। क्योंकि ds/dt निकाल लो, सरफेस एरिया क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 8 जा 200, राइट। वेट 15 8 जा कितना होता है, 120, और एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो कितना आ गया आपका 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपका जो सरफेस एरिया चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, और किस रेट से चेंज हो रहा है, 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये तो एक हल्का सा डेमो था,
इसी में क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आपको पूछे जाएंगे और बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेंगी, बट कंसेप्ट क्या है, यही कंसेप्ट रहेगा। आई थिंक मेरी बात आपको बहुत ढंग से क्लियर हुई होगी। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।